ओके, सो कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था पॉलिसी के बारे में। ठीक है, एजर पॉलिसी क्या होती है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे अप्लाई करना है, एंड पॉलिसी कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं, दैट ऑल थिंग्स वी डिस्कस्ड, जिसके जरिए आप अपने एनवायरनमेंट को, अपने एजर सर्वर्स को, एनवायरनमेंट को आप कंप्लाइंट कर सकते हो। इसका मेनली बेनिफिट यूज ये था कि आप पर्टिकुलर रीजन को अलाउ कर सकते हो फॉर डेप्लॉय योर रिसोर्सेज इनसाइड द एज्योर, और तो और आप पर्टिकुलर बजट भी सेट कर सकते हो कि हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो कितने अमाउंट तक मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकता है। उसके बाद जो भी होगा आपको अलर्ट आ जाएगा। फॉर अलर्ट पर्पस हम लोगों ने कल जो एक्शन ग्रुप क्रिएट किया था, उसके जरिए आज मुझे एक टेक्स्ट मैसेज भी रिसीव हुआ, जो कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर किया था। जो लोग उसमें मेंबर्स है उनको आई थिंक वो मैसेज मिला होगा। ठीक है, इवन दो मे बी आई गॉट मेल एज वेल, सो लेट मी चेक दैट कि मेल मुझे मिला है कि नहीं मिला है। या सो हियर यू कैन सी इम्पोर्टेंट नोटिस करके एक मेल आया हुआ है। यू हैव एन एजर बजट अलर्ट फाइनेंशियल ईयर 2021-2022, जो कि हमने नेम सजेस्ट किया था अपने पॉलिसी का। सो योर टोटल स्पेंड बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर इज नाउ 6 रुपीज, जो कि आपने थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट किया था 5, उसको क्रॉस कर गया है। यानी कि बेस्ड ऑन योर बजट, आपका बजट 10 रुपीज था, उसके अंदर से अभी 6 रुपीज ऑक्यूपाई हो चुका है, और 5 रुपीज के ऊपर आपको वो नोटिफाई कर रहा है। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी ऐसा अलर्ट मैसेज अगर आया तो उसके ऊपर क्या एक्शन लेना, देन यू कैन डिसाइड। सो ये चीज थी मेन अपने एज्योर सब्सक्रिप्शन एंड अकाउंट एज वेल एज पॉलिसी के मॉड्यूल से। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग फर्दर एंड स्टार्ट अवर न्यू सेशन, न्यू टॉपिक, एंड दैट इज कॉल्ड role based access control. Okay, how I hope you are able to see my screen and I am audible to everyone. Okay, so let's start further role based access control. लेट्स अंडरस्टैंड रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, कैसे काम करता है, और उसका हम लोग प्रैक्टिकल भी हम लोग करके देखेंगे। So what is the meaning of role based access control? It provides fine grained access management of resources in Azure. यानी कि आप जो भी डेलीगेशन प्रोवाइड करोगे, जो भी आप एक्सेस ग्रांट करोगे, आइदर वो रीड राइट, आइदर वो रीड ओनली, आइदर ऑनर, बेस्ड ऑन दैट वो यूजर वो पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। Built on Azure Resource Manager, segregate duties within your team, grant only the amount of access to user that they need to perform their jobs. जैसे हमने कल एग्जांपल हमने बात किया था कि कोई नेटवर्क टीम से यूजर है, कोई डेटाबेस टीम से है, कोई सर्वर टीम से है, या और कोई फाइनेंस टीम से है, तो सभी लोगों को सभी रिसोर्स पे एक्सेस देने की जरूरत नहीं है। जिसका जो जॉब ड्यूटी है, जिसका जो स्कोप है, जिसका जिसमें एक्सपर्टाइज है, उसको आप उसके अंदर परमिशन ग्रांट करके आप अलाउ कर सकते हो यूज करने के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ये चीज करना बहुत जरूरी है? तो सिक्योरिटी प्रिंसिपल के लिए, ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट समथिंग दैट इज रिक्वेस्टिंग एक्सेस टू रिसोर्स, यानी कि जैसे हमने बात किया कि जो जिसका ऑथोराइज पर्सन है, जो जिसका कोर स्किल एक्सपर्टाइज है, वही वो चीज एक्सेप्ट कर पाएगा। उसके अंदर आपको उसका रोल डिफाइन करना है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ द परमिशन दैट लिस्ट द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म। ठीक है, हमें वो भी डिसाइड करना है कि हम एक्सेस तो ग्रांट कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर वो क्या क्या चीज परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है,
मान लो कि आपने उसको बना दिया वीएम एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन उसे यही कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि एसएसडी हार्ड डिस्क क्या है, एचडीडी हार्ड डिस्क क्या है, सीपीयू कोर क्या है, रैम क्या है, कितना जीबी सीपीयू सॉरी कितना जीबी रैम के सामने कितना कोर प्रोसेसर रेकमेंडेड है। तो अगर बेसिक स्किल सेट नहीं हो और आप किसी को रोल डिफाइन कर दोगे तो थोड़ा आपके लिए इश्यू क्रिएट करेगा। स्कोप क्या है? सो बाउंड्री फॉर द लेवल ऑफ एक्सेस दैट इज रिक्वेस्टेड। एक बाउंड्री बन जाएगी कि आपका जो भी एक्सेस रिक्वेस्ट किया है आप उससे बाहर कभी आप वर्क नहीं कर पाओगे। Assignment attaching a role definition to a security principle at a particular scope. Users can grant access described in a role definition by creating assignment. Deny assignment are currently read-only and are set by Azure Blueprint and Azure Manager. So हम प्रैक्टिकल जब करके देखेंगे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आएगा। ठीक है, डेफिनेशंस कैसे बनती है ये उसका कोड है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने किसी को कंट्रीब्यूटर का रोल दिया तो कंट्रीब्यूटर क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता, यहाँ पे उसका जेसन फॉर्मेट में लैंग्वेज दिया हुआ है। जैसे कि एक्शंस यानी कि स्टार वो सब कर सकता है, लेकिन नॉट एक्शंस वो क्या नहीं कर पाएगा, तो एक तो डिलीट नहीं कर पाएगा, राइट नहीं कर पाएगा और एक्सेस किसी को ग्रांट नहीं कर सकता। अदरवाइज क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, अपडेट करना, स्टार्ट करना, स्टॉप करना, वो सब वो चीज कर सकता है। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। रोल असाइनमेंट की प्रोसेस किस तरह से होती है? ठीक है, तो यहाँ पे एक बेसिक डायग्राम है। आइदर आप रोल एक्सेस कर रोल ग्रांट कर सकते हो यूजर बेस, आइदर ग्रुप बेस। ठीक है, जनरली लोग ग्रुप के बेस के ऊपर ही करते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक यूजर को ऐसे वन बाय वन ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट है और वो मतलब वैलिड भी नहीं है। So process of binding a role definition to a user group or service principal at a scope for the purpose of granting access. So कैसे होता है? So step number 1 पे आपका जो सिक्योरिटी प्रिंसिपल है यानी कि आइदर यूजर और ग्रुप रहेगा, आइदर कोई सर्विस अकाउंट रहेगा। ठीक है, सेकंड चीज आपको कौन सा रोल डिफाइन करना है वहां पे वो आपको चूज करना है। आइदर वो ऑनर रहेगा, आइदर वो कंट्रीब्यूटर रहेगा, आइदर वो रीडर रहेगा। ऐसे और भी बहुत सारे रोल है, बट ये तीन वर्ड मोस्टली यूज होते हैं। आइदर आप उसको बना सकते हो बैकअप ऑपरेटर, सिक्योरिटी रीडर, कंट्रीब्यूटर। तो डिपेंड्स ऑन दैट वो उसको एक्शन ग्रांट होगी। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, एक्शन ग्रांट करोगे, देन आपको चूज करना है कि वो कौन कौन से स्कोप को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, सो यू कैन सी यहाँ पे सबसे टॉप में मैंने जैसे हम लोगों ने कल देखा था मैनेजमेंट ग्रुप होता है, उसके अंडर में सब्सक्रिप्शन, उसके अंडर में रिसोर्स ग्रुप और उसके अंडर में अपने हर एक रिसोर्स जैसे कि स्टोरेज, डेटाबेस और वर्चुअल मशीन। सो अगर मान लो कि आपने मैनेजमेंट ग्रुप में ऐसा डिसाइड कर दिया, अगर आइदर आपने मैनेजमेंट ग्रुप नहीं अपने सब्सक्रिप्शन के ऊपर ऐसे फिक्स कर दिया कि आईटी एडमिन्स नाम का जो ग्रुप है वो सभी यूजर्स सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मशीन ही मैनेज कर पाएंगे, फाइनेंस एडमिन्स नाम का जो ग्रुप है वो सिर्फ और सिर्फ बजट मैनेज कर पाएंगे, और डेटाबेस एडमिन्स नाम का जो ग्रुप है वो खाली और खाली सीक्वल के रिलेटेड, डेटाबेस के रिलेटेड जो भी सर्विसेज रहेगी सिर्फ वही एक्सेस कर पाएंगे। तो जो भी यूजर जब भी लॉगिन करेगा वो उसके बाहर का कुछ एक्सेस नहीं कर सकता। सो ये प्रैक्टिकल हम करके देखते हैं, सो आपको थोड़ा और डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल और एज्योर एडी रोल में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, वो आप स्टडी गाइड्स जो हमने शेयर किया है गूगल ड्राइव के अंदर, वहां से भी आप थोड़ा बहुत ब्रीफ डिटेल्स देख सकते हो। नाउ लेट्स गो एंड डू द प्रैक्टिकल, सो आपको थोड़ा बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। लेट मी ओपन एज्योर and you can log in with your ओके। सो रोल एक्सेस ग्रांट करने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ ग्रुप्स और इधर नंबर ऑफ यूजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। सो लेट मी क्रिएट टू ग्रुप। You can go to the Azure Active Directory
जैसे कि आप जानते हो हम लोगों ने लास्ट टाइम लाइसेंस एक्टिवेट किया था और हमारा जो डोमेन था वो हमने कस्टम डोमेन ज्वाइन कर लिया था ब्लू पॉइंट डॉट टेक्नोलॉजी। ठीक है, इफ यू विल गो इनसाइड द यूजर्स, आप वहां पे नंबर ऑफ यूजर्स देख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 यूजर्स बनाए थे सैंपल के लिए, वो तीनों को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, एंड यू कैन सी ओनली वन यूजर इज करेंटली अवेलेबल, जो कि मेरा एडमिन अकाउंट है। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे 2 यूजर्स क्रिएट करूंगा। जैसे कि टेम्प एडमिन एट ब्लू पॉइंट डॉट टेक्नोलॉजी, ऐसा करके मेरा कोई अकाउंट क्रिएट होगा जिसका डिस्प्ले नेम कुछ इस तरह से रहेगा, टेम्प एडमिन। ओके, और उसका पासवर्ड हम लोग सेट कर देंगे 123 एट ट्रेनिंग। करंटली अभी मैं उसे कोई ग्रुप का मेंबरशिप नहीं दूंगा, दैट इट विल ऑटोमेटिकली अलाउड। एंड यूसेज लोकेशन यू कैन सिलेक्ट लाइक इंडिया, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, and job title or department, company name, department I can say IT, and click on the create। so मेरा एक यहाँ पे यूजर क्रिएट हो गया टेम्प एडमिन। ठीक है, एंड दूसरा ये यहाँ पे मैं यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे कि वीएम एडमिन। ठीक है, तो वीएम एडमिन ग्रुप करके मैं एक यूजर यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ जिसका डिस्प्ले नेम रहेगा वीएम एडमिन, एंड उसका पासवर्ड हम देंगे 123 एट ट्रेनिंग। द सेम थिंग, उसका भी यूसेज लोकेशन विल बी इंडिया, डिपार्टमेंट लेट्स से IT, एंड क्लिक ऑन द क्रिएट। नाउ दोनों यूजर्स हमने क्रिएट कर दिए, दोनों से अगर आप अभी लॉगिन करोगे तो आपको कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। लेट मी शो यू। सो आई एम गोइंग टू लॉग आउट माय करंट अकाउंट, and let me log in with temp admin at bluepoint dot technology। ठीक है, enter, it will ask for my password। as you know, whatever password will be set by administrator, it will again forcefully give pop up to user for change a new password। so मेरा न्यू पासवर्ड पहले आपको यहाँ पे अपना ओल्ड पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर वी कैन गिव द न्यू पासवर्ड। सो ओके, पासवर्ड इज रीसेट, एंड यू कैन सी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट फोर्सफुली आपका जो MF यानी कि मल्टी फैक्टर जो ऑथेंटिकेशन है वो यहाँ पे फोर्सफुली अप्लाई हो गया है। ठीक है, अगर आपको अभी कॉन्फ़िगर नहीं करना है तो यू कैन स्किप, बट आफ्टर 14 डेज आपको वो फोर्सफुली एक्सेस करने के लिए बोलेगा। सो अभी मैं आप यहाँ पे से स्किप कर रहा हूँ। एंड एज वी नो, हमने जो सिक्योरिटी क्वेश्चंस हमने डिफाइन किए थे, सो फॉर दैट वो मैंडेटरी है कि आपको अपने अकाउंट पे लॉगिन करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। Let me try to skip it।
It's forcefully allow me for configure MFA. Let me try to disable it. Portal.azure.com. Let me try to create login with my again original ID. Let's see how it is auto enabled. Azure Active Directory and select users. Again, go back and click on the multi-factor authentication. I think it's not properly log out. That's why. Let me try to log out again. Forget this. ओके सो वही इश्यू था कि मेरा जो लास्ट आईडी था वो प्रॉपर्ली साइन आउट नहीं हुआ था. दैट्स व्हाई. ओके. और यहाँ पे ऑलरेडी मेरा MFA disabled ही है, but still it is asking. So let me try to enable it and we will disable it again. Okay, so now let's see whether I can log in without MFA or not.
Okay, so let me just click on the sign out. And try to log in with again my temp admin account. Temp admin at bluepoint.technology. Training at 1234. Forcefully again it's asking me for configure authenticator, so let me do it as of now, then again I will try to disable it. Let me click on the next and complete the configuration process. Okay, I completed the configuration as of now, and let's go ahead and we'll demonstrate you for how to delegate the role-based access control and all things, and we will then disable the MFA. So you can see जैसे ही आपने temp admin से लॉगिन किया, अगेन आपको यहाँ पे सेम मैसेज आ रहा है, यू हैव नो सब्सक्रिप्शन। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे रिसोर्स ग्रुप के ऊपर, so you will not able to see any kind of resource group. If you try to click on the subscription, again you will see you have no any subscription. भले ही हमारे डोमेन के पास सब्सक्रिप्शन है, पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन है, बट स्टिल जब तक आप परमिशन ग्रांट नहीं करते तब तक वो यूजर्स को नहीं मिलेगा। सो लेट मी अगेन डू साइन आउट एंड log in back with my administrator ID. So now कैसे आपको एक्सेस ग्रांट हो गए, दैट्स यू नीड टू लर्न। सो एक्सेस आप ग्रांट कर सकते हो दो तरीके से, आइदर पर्टिकुलर रिसोर्स के ऊपर जाके, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे एक वर्चुअल मशीन है, तो आप वर्चुअल मशीन को सिलेक्ट करके उसमें एक्सेस मैनेजमेंट IAM करके जो टैब आती है वहां से आप दे सकते हो। लेट मी शो यू। जैसे यहाँ पे मेरे पास एजर एक्टिव डायरेक्टरी है, इनसाइड दिस यू कैन सी रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटर जो ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। सपोज मुझे किसी को यूजर एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन ग्रांट करनी, यानी कि वो यूजर जब लॉगिन करे तो मेरे अकाउंट में आईडी क्रिएट कर सके, पासवर्ड रिसेट कर सके, MFA रिलेटेड जो इश्यूज है वो रिजॉल्व कर सके, तो आप यूजर एडमिनिस्ट्रेटर करके जो रोल आता है उसके अंदर वो यूजर्स को परमिशन ग्रांट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी असाइनमेंट कोई है नहीं, लेट मी डू दैट, ऐड असाइनमेंट, एंड मैं यहाँ पे जो टेम्प एडमिन करके जो अकाउंट है उसे यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको यहाँ से ऐड नहीं करना है तो आप अगेन एक्टिव डायरेक्टरी में जाके यूजर्स में जाके आपका जो यूजर्स है उसको सिलेक्ट कीजिए, एंड वहां से आप असाइन रोल में जाके भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि इस यूजर को कौन सा रोल अलोकेटेड किया हुआ है।
जैसे कि आपने यहाँ पे उसको यूजर एडमिनिस्ट्रेटर का रोल दे दिया, दैट्स इट. ट्राई टू लॉग आउट and log in again with that user only. I approved the sign in request from Authenticator app. You can just search or either select Azure Active Directory. And you can see जैसे आपने लॉगिन किया टेम्प एडमिन से, आपका जो रोल है आपको करंटली यूजर एडमिनिस्ट्रेटर अलोकेट किया गया है. आपका जो डोमेन है वो ब्लू पॉइंट और टेक्नोलॉजी है. तो आप यहाँ पे यूजर्स देख सकते हो. आप अगर यूजर को सिलेक्ट करोगे आप उसका पासवर्ड रिसेट कर सकते हो. ठीक है, आप न्यू यूजर क्रिएट कर सकते हो. लेकिन अगर आप वीएम रिलेटेड कुछ ट्राई करोगे या नेटवर्क रिलेटेड कुछ ट्राई करोगे तो आपको एरर्स आएगी. लेट मी शो यू. यू कैन सी आपको यहाँ पे न्यू बटन शो ही नहीं करेगा. एड वर्चुअल मशीन नाम का जो ऑप्शन आना चाहिए वही आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ आपको सिर्फ और सिर्फ यूजर्स के रिलेटेड ही एक्सेस है. सेम चीज हमारे पास दूसरा भी अकाउंट है वीएम एडमिन, हम उसके लिए करेंगे. और वीकेंड से हम टेम्प एडमिन के जो एक्सेस है उसको हम यूजर से निकाल के हम वापस दे देंगे वीएम यानी कि वर्चुअल एडमिनिस्ट्रेटर के, वर्चुअल मशीन एडमिनिस्ट्रेटर के. So let me go back to Azure Active Directory, select my users, select temp admin, assign role, and हम उसे एक और रोल ग्रांट करेंगे जैसे कि let me go back and again open roles and administrators, virtual. Okay, नाउ यू कैन सी अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी से किसी को रोल ग्रांट करने का ट्राई कर रहे हो तो एडी के रिलेटेड ही आपको यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं. एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, ऑथेंटिकेशन पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटर, एज्योर एडी जॉइंट डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर. लेकिन यानी कि इन शॉर्ट यूजर और ग्रुप के रिलेटेड ही ऑप्शंस आ रहे हैं. बट अभी मुझे यहाँ पे वीएम रिलेटेड, नेटवर्क रिलेटेड अगर आपको परमिशन ग्रांट करनी है then the best option is either you can go to the subscription, select your subscription, and here you can see the tab called access control management. Select it. ठीक है, select role assignment. यहाँ पे कोई अभी रोल असाइनमेंट नहीं हुआ है, so click on the add role assignment. कौन सा आपको रोल असाइन करना है, that you need to select either owner, contributor, reader, and यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है. ठीक है, so let me select
virtual machine administrator login, virtual machine contributor. So I will grant access virtual machine administrator. ठीक है, और लेट मी चेक और कोई एक्सेस में अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो या ओनली दैट इज इनफ। किसको एक्सेस ग्रांट करना है, कोई सर्विस को ग्रांट करना है, कोई कंटेनर को ग्रांट करना है, तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है यूजर, ग्रुप और सर्विस प्रिंसिपल। और किसको ग्रांट करना है, सो यू हियर यू नीड टू सिलेक्ट योर यूजर नेम और ग्रुप नेम, दैट्स इट, टेम्प एडमिन एट bluepoint.technology। जैसे ही आपने वर्चुअल मशीन्स के रोल ग्रांट किए, यू कैन सी it is showing you temp admin was added as a virtual machine administrator for pay as you go subscription. So let me log out again my master id and try to log in with my normal account. And you can see जैसे आपने लॉग इन किया, जो एरर्स आ रही थी कि यू हैव नो सब्सक्रिप्शन, यू हैव नो रिसोर्स ग्रुप, तो सब यहाँ से निकल गया। नाउ लेट मी ट्राई टू गो विथ वर्चुअल मशीन ऑप्शन। ठीक है, एंड यू कैन सी यहाँ पे सब बटन्स भी आ गए, ऐड, रिजर्वेशन, रिफ्रेश। इवन तो आप बाहर जाके अगर सब्सक्रिप्शन भी अगर चेक करते हो तो आपको यहाँ पे पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन भी दिखेगा, लेकिन सब्सक्रिप्शन भले ही शो हो रहा है लेकिन देखो आपको कॉस्ट नहीं दिख रही है। कॉस्ट के लिए अगेन अभी भी आप अनऑथोराइज हो। अगर आप क्लिक करते हो सब्सक्रिप्शन के ऊपर एंड अगर आप कुछ छेड़खानी करते हो बजट के साथ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक्सेस डिनाई की परमिशन एरर आ जाएगी, क्योंकि जो एक्सेस है सब्सक्रिप्शन के ऊपर मैनेज करने के, चेंजेस करने के, वो सिर्फ और सिर्फ रूट यूजर के पास है, मास्टर यूजर के पास है। आपको सिर्फ वीएम के राइट्स दिए हैं तो आप वीएम ही हैंडल कर सकते हो। अगर आप नेटवर्क में कुछ छिड़खानी करने का ट्राई करोगे, लेट्स से वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है, जैसे आप क्लिक ऑन क्रिएट करोगे, यू नीड टू फिल सम डिटेल्स आप फिल कर पाओगे, लेकिन जब आप एंड में ट्राई करोगे सबमिट करने का, दैट टाइम यू विल गेट एरर मैसेज। यू कैन सी जैसे ही आपने रिसोर्स ग्रुप बनाने का ट्राई किया, आपको एरर मैसेज आ गया, यू हैव नो परमिशन टू क्रिएट रिसोर्स ग्रुप अंडर द पे एज यू गो। आप सिर्फ और सिर्फ वीएम मैनेज कर सकते हो, आप कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर सकते। सो द बेस्ट ऑप्शन इज, आपको अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा रोल किस काम के लिए आता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि आप रोल पे जाओगे, यहाँ पे आपको बंच ऑफ लिस्ट ऑफ रोल आएगा नाम, ठीक है, जैसे कि ऑनर, ऑनर क्या कर सकता है, कंट्रीब्यूटर, कंट्रीब्यूटर क्या कर सकता है, रीडर, तो रीडर क्या कर सकता है। इन सब के बारे में आपको थोड़ा रीड करना पड़ेगा पर्सनली, ठीक है, बेस्ड ऑन द सर्विस। यू कैन सी बहुत सारे रोल है यहाँ पे। अगर डेटाबेस की बात करें तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कोस्मोस डीबी, ठीक है, कोस्मोस डीटी ऑपरेटर, कोस्मोस डीबी अकाउंट रीडर। तो बहुत सारे रोल है यहाँ पे, आपको किस रोल की रिक्वायरमेंट है वो आपको चूज करना है। अगर आपको कोई नेटवर्क रिलेटेड रोल की जरूरत है, फॉर एग्जांपल आपको किसी को परमिशन देनी है नेटवर्क रिलेटेड, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो नेटवर्क
ठीक है। सो यू कैन सी वर्चुअल मशीन कंट्रीब्यूटर अगर किसी को बनाओगे तो वो नेटवर्क हैंडल कर सकता है, नेटवर्क कंट्रीब्यूटर बनाओगे तो वो नेटवर्क मैनेज कर सकता है, क्या कर सकता है उसका डिटेल्स आप यहाँ से रीड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके। ठीक है, अगर आप डबल क्लिक करोगे इसको यहाँ से थोड़ा ड्रैग करोगे तो वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, दैट ऑल थिंग्स यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर। सो ये है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, let me log in again with my user. And let me try to turn off my MFA for that particular user. I don't know why it's forcefully opening, whether I'm not enabled for that. Yeah, still here you can see here it is showing me disabled for temp admin, but actually it's enabled. That I will look into that and I will let you know what we can do, because maybe it's a new features like without MFA no one user is allowed to log in inside the Azure. That's why it is showing. ओके, सो ये था आपका रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, जिससे क्या होगा कि आपका जब भी यूजर लॉगिन होने जाएगा इट विल चेक फर्स्ट उसके पास क्या राइट्स है, कौन से ग्रुप का मेंबर है और उसे कौन कौन से रोल एक्सेस किए गए हैं। आप एक ही यूजर को मल्टीपल रोल दे सकते हो, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि जो भी आप रोल ग्रांट कर रहे हो वो वैलिड होना चाहिए। यहाँ पे कुछ डिटेल्स है, जैसे कि ऑनर क्या कर सकता है, कंट्रीब्यूटर क्या कर सकता है, रीडर क्या कर सकता है, सो दैट यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर। इवन आपको जो स्टडी गाइड मैंने दी हुई है, ठीक है, उससे भी आप चेक कर सकते हो डिटेल। लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑनर तो हैज अ फुल एक्सेस टू ऑल रिसोर्सेज, यानी कि जो ऑनर रोल होगा उसके पास फुल एक्सेस होंगे सभी रिसोर्स के। ठीक है, जो कंट्रीब्यूटर होगा वो खाली क्रिएट कर सकता है, मैनेज कर सकता है, ठीक है, लेकिन किसी अदर पीपल को परमिशन ग्रांट नहीं कर सकता। रीडर एक्सेस ऐसा है कि वो सिर्फ देख सकता है। यूजर एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर ऐसी चीज है कि वो सिर्फ और सिर्फ यूजर मैनेज कर सकता है। सो ऐसे बहुत सारे रोल है, इसके बारे में आप डायरेक्टली गूगल भी अगर करोगे, इधर आप docs.microsoft.com जो वेबसाइट है वहां से आप डॉक्यूमेंट रीड करोगे तो हर एक के बारे में आपको रोल की जानकारी भी मिल जाएगी। सो ये था आपका रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल ग्रांट करना, एंड दैट आई डेमोन्स्ट्रेटेड यू। एनी डाउट्स, एनी क्वेरी, यू कैन लेट मी नो। Okay, so let's go for the next session, next module. Next we are starting our new session, new module, and module number 3 is Azure administration, यानी कि आपने अकाउंट क्रिएट करना, सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट करना, बजट सेट करना, इवन द एजूर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूजर्स ग्रुप बनाना, वो सब आपने देखा। नाउ इसको कैसे एडमिनिस्टर करना है, कैसे मेंटेन करना है, दैट वी नीड टू चेक। सो दिस इज द मॉड्यूल नंबर 3। हियर यू कैन लर्न अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स। रिसोर्स मैनेजर क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेसन 2 जिसके अंदर आप लोग एजर पोर्टल और पावर शेल यानी कि क्लाउड शेल दोनों के बारे में आप देखोगे, ठीक है। एंड इन द लास्ट टेम्पलेट के जरिए हम कैसे कैसे रिसोर्स डिप्लॉय कर सकते हैं वो भी आप थोड़ा बहुत यहाँ से ओवरव्यू देखोगे।
ओके, सो रिसोर्स मैनेजर यानी कि ARM, रिसोर्स मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। आइदर आप पोर्टल से यानी कि आप ग्राफिकल इंटरफेस से आप मेंटेन कर सकते हो, जैसे अभी हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, इधर आपको यूजर बनाना है, ग्रुप बनाना है, VM क्रिएट करना है, दैट ऑल थिंग्स यू कैन मेंटेन फ्रॉम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर आपको पावर शेल से करना है, यू नो द पावर शेल कमांड, देन यू कैन डू इट फ्रॉम एज वेल। एंड इफ यू नो द लिनक्स बेस्ड CLI कमांड, यानी कि वो एजर में क्लाउड शेल कहा जाता है, अगर आपको क्लाउड शेल का भी नॉलेज है, आपको वो कमांड्स पता है, then you can do it from command as well. In rare case cloud CLI will be helpful to you, but mostly PowerShell से यूज होता है। PowerShell की स्क्रिप्ट्स के जरिए, PowerShell की कमांड्स के जरिए आप बल्क ऑपरेशंस भी कर सकते हो। So let's try to understand and let's try to give you some example. Currently I logged in with Azure portal, ठीक है, and as you know very well, यहाँ से आप क्लाउड शेल ओपन कर सकते हो। ठीक है, once you will click on that, it will ask for the storage account। अगर आपने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है तो वो नहीं पूछेगा, बट हमने डिलीट कर दिया था, so it will ask for the create storage account। So let me create it and then I will show you how we can grant and how we can explore the PowerShell commands over the Azure portal and how we can manage our environment। PowerShell is only for Windows, yeah, that is right, but in Azure environment we can manage our Azure related services, either it is network based, storage based, file server based. You can do it with PowerShell command as well. Only PowerShell will helpful to you in bulk operations, and generally people are using PowerShell commands in those cases like where they want to doing bulk operations, like I want to create 10 users, 15 users, 100 users. I want to enable 100 users, 200 users. I want to remove bulk users. So in bulk requirement, only PowerShell will helpful to you. Otherwise, we have a good graphical screen. You can directly go through and manage your Azure resources. You don't need to look into that PowerShell commands. But yes, few commands which is related to the our curriculum that I will definitely demonstrate you, and that you can use it in your practical session and in your practice as well। ओके, सो यहाँ पे आपका जो है Azure PowerShell ओपन हुआ है। ठीक है, अगर आपको क्लाउड शेल यानी कि क्लाउड शेल के जरिए आपको लिनक्स बेस्ड CLI बोर्ड पे जाना है, तो आपको यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं, PowerShell के ऊपर क्लिक करना है एंड आपको सिलेक्ट करना है बेस ऑप्शन। सो वो आपको अलाउ करेगा स्विच करने के लिए फ्रॉम PowerShell टू बेस शेल। यू कैन सी यहाँ पे आपको डॉलर साइन आ रहा है। ठीक है, अगर आप हेल्प लिखोगे तो आपको यहाँ पे गाइड मिलेगा कि आपको कैसे हेल्प लेनी है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने इजी हेल्प लिखा तो आपको एजर के कमांड के बारे में आपको हिंट मिलेगी, एंड दिस इज द URL। अगर आपने ये ओपन किया तो आपको यहाँ से क्लाउड शेल के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। लेट मी टाइप easy help। सो यू कैन सी यहाँ पे आपको बहुत सारे कमांड्स और आपको डिटेल्स शो हो रही है, लाइक फॉर एग्जांपल कौन कौन से ग्रुप है, उसके सब में क्या है, उसका क्या वर्क है,
ठीक है, लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स। This is a VM related. This is a command. Let's say you can type help VM. Yeah, VM state. And if you know the commands, then you can use it like VM state -hyphen help. So it will guide you like how this will work. Okay, if you know the service command and services name, let's say hardware clock, show। ठीक है, सो आपका जो भी कमांड लिनक्स में वो यूज होता है दैट यू कैन यूज इट। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर इश्यूज के लिए व्हाट कमांड विच यू कैन यूज दैट यू नीड टू चेक, बट दीज आर द एग्जांपल्स। सो यहाँ से आप बेस शेल को एक्सेस कर सकते हो, यहाँ से आप पावर शेल को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज, मान लो कि आपको कोई CSV फाइल, आपको कोई पावर शेल की स्क्रिप्ट आपको यहाँ से अपलोड करनी है अपने पावर शेल के अंदर। तो करंटली आप कौन सी डायरेक्टरी में हो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, pwd कमांड से, जैसे कि मैं अभी /home अभिषेक के अंदर हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको अपना खुद का फोल्डर क्रिएट करना है, यू कैन यूज इट mkdir कमांड एंड यू कैन ट्राई टू क्रिएट माय डायरेक्टरी। ओके, इफ यू टाइप dir कमांड और ls कमांड, यू कैन सी आपको यहाँ पे दोनों ड्राइव शो हो रही है, क्लाउड ड्राइव और माय डायरेक्टरी बोथ। अब यहाँ से मुझे मान लो कि मुझे कोई ISO फाइल या मुझे स्क्रिप्ट फाइल अपलोड करनी है, टेक्स्ट फाइल अपलोड करनी है, तो आप यहीं से पावर शेल के जरिए यहाँ पे आपको जो एरो शो हो रहा है, आइकॉन जो शो हो रहा है, अपलोड एंड डाउनलोड फाइल्स, दैट यू कैन क्लिक ऑन दैट। जैसे आप क्लिक करोगे अपलोड के ऊपर, इट विल आस्क यू फॉर अपलोड दी फाइल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है, ओके, तो आपको स्क्रिप्ट अपलोड करनी है तो आप कर सकते हो। एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव एनी स्क्रिप्ट, जस्ट आई विल ट्राई टू अपलोड सम एक्सेल फाइल एंड यू कैन सी यहाँ से आपको कंप्लीट मैसेज भी शो हो गया। सो अगर आप यहाँ पे ls करते हो तो बाय डिफॉल्ट उसने बाहर ही पेस्ट कर दिया। नाउ आप अपने कमांड स्किल से ये फाइल को कहाँ पे मूव करना है, कैसे करना है, दैट यू कैन डू इट। ठीक है, सो बेसिक्स कमांड्स मैं आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, जिससे आप थोड़ा बहुत आइडिया ले सको कि कैसे पावर शेल यूज हो सकता है। ठीक है, dir कमांड वी ऑल नो, जिसका यूज होता है लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी शो करने के लिए। इफ वी टॉक अबाउट लिनक्स, तो आप लिनक्स में उसको ls कमांड भी बोलते हो, यहाँ पे भी ls कमांड रन होगा। ठीक है, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको डिटेल शो होगी और यहाँ पे आपको सिर्फ लिस्ट शो होगा आपके कमांड्स, आपके फाइल्स और फोल्डर्स का। अगर आपको अपना फाइल मूव करना है पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर, तो जैसे कि आप लोग mv कमांड यूज कर सकते हो। ओके, mv, मुझे कौन सी फाइल मूव करनी है, सो माय होम, या होम लैब डॉट xlxx। ठीक है, इस फाइल को मुझे मूव करना है माय डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, जैसे ही आपका कमांड कंप्लीट हो जाए, आप अगर dir चेक करोगे, यू कैन सी यहाँ पे जो पहले थर्ड फाइल शो हो रही थी, नाउ इन दिस आउटपुट इट्स नॉट अवेलेबल। एक डायरेक्टरी में से दूसरी डायरेक्टरी में आपको स्विच करना है, यू कैन यूज cd कमांड एंड टाइप dir एंड यू कैन सी योर फाइल इज देयर। ठीक है, सो इस तरह से आप बहुत सारे कमांड्स यूज कर सकते हो। लेट मी ट्राई टू क्रिएट सम यूजर्स और groups using the PowerShell command.
So let me first complete the command and then I will show you how you can do it, how you can use it. Oh sorry, एज यू नो लास्ट मैंने बताया था हमें अगर पासवर्ड देना है यूजर्स क्रिएट करने के टाइम, तो पहले आपको पासवर्ड को सेव करना पड़ेगा एक वेरिएबल के अंदर, और वो वेरिएबल के अंदर आपको पासवर्ड को सेव करना है एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में. सो लेट मी क्रिएट दैट वेरिएबल फर्स्ट, डॉलर पासवर्ड. ठीक है, एंड द कमांड इज is equal to I forgot that command. Let me check. Okay, got it. So डॉलर साइन योर वेरिएबल नेम जो भी आपको रखना है, एंड द कमांड इज कन्वर्ट टू सिक्योर स्ट्रिंग. ठीक है, कन्वर्ट टू, एक्चुअली वर्ड में भूल गया था, कन्वर्ट टू डैश सिक्योर स्ट्रिंग स्पेस, आपको अपना वैल्यू लिखना है. सो मेरा जो पासवर्ड है वो मैं से यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में लिखूंगा, एंड मेरा पासवर्ड रहेगा जैसे कि ट्रेनिंग एट 1 2 3 4 5. ठीक है, तो ये जो पासवर्ड है उसको ये सेव कर देगा एनक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर. अगर आप चेक करना चाहोगे तो आप इको कमांड से वेरिएबल को रीड कर सकते हो, एंड यू कैन सी आपको यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा. ठीक है, so now let's you can explore your PowerShell skills. So new dash az user. ठीक है, यहाँ पे विंडोज के पावरशेल के कमांड और नॉर्मल पावरशेल कमांड में डिफरेंस यही है, यहाँ पे खाली az आगे ऐड होगा. अगर यही कमांड से अगर मान लो कि आपको लोकल एक्टिव डायरेक्टरी में यूजर क्रिएट करना है तो आप खाली न्यू ad यूजर कमांड यूज कर सकते हो. यहाँ पे एज्योर है तो आपको खाली az ऐड करना है. डैश अगर आपको नहीं पता है कौन सा ऑप्शन है, आप डबल टैप प्रेस कर सकते हो लिनक्स की तरह, आपको सभी ऑप्शंस शो होंगे. तो डिस्प्ले नेम मेरा क्या रहेगा, जैसे कि टेस्ट यूजर 1, एंड उसके आगे उसका यूजर प्रिंसिपल नेम, तो वो भी आप सेम रख सकते हो, जैसे कि टेस्ट यूजर 1 एट bluepoint.technology. ठीक है, एंड पासवर्ड एज वी ऑल नो, आपको पासवर्ड क्या देना है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे अपना डॉलर जो आपने वेरिएबल सेट किया था वो आप दे सकते हो. ठीक है, इतना करने के बाद अगर कोई पैरामीटर कोई ऑप्शन मैंडेटरी होगा तो एंटर करते वक्त आपको वो वार्निंग साइन दे देगा. बट आई नो दैट कि हमें कौन कौन से पैरामीटर सेट करने हैं. सो मेल निक नेम भी आपको देना है. सो मेल निक नेम आपका रहेगा सेम टेस्ट यूजर 1 एट bluepoint.technology.
टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो ये कमांड है पावरशेल का यूजर क्रिएट के लिए। सबसे पहला न्यू AZAD यूजर, डिस्प्ले नेम क्या रहेगा, लॉगिन नेम क्या रहेगा, पासवर्ड क्या रहेगा। पासवर्ड आपने जो भी सेट किया होगा सिक्योर स्ट्रिंग के अंदर वही यूज होगा। एंड देन आफ्टर आपका मेल निक नेम क्या रहेगा। दैट्स इट। क्लिक ऑन द एंटर बटन। Sorry, not at the rate is mandatory. Yeah, so only you can mention your nickname, ठीक है। यहाँ पे @bluepoint.technology साइन पूरा मेंशन नहीं करना है। या एंड इट्स वर्किंग फाइन। यू कैन सी यहाँ पे यूजर आपका जो है वो क्रिएट हो गया। यानी कि इसका लॉगिन नेम क्या रहेगा, टेस्ट यूजर 1@bluepoint.technology। टाइप कौन सा है तो यूजर है। इसका अकाउंट इनेबल है तो यस। निक नेम क्या है तो वही जो हमने दिया वो, और डिस्प्ले नेम और आईडी आपको सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। सो मान लो कि इस तरह से आपको एक बार कमांड मालूम पड़ गया तो आप ये कमांड को फ्यूचर पर्पस के लिए सेव कर सकते हो। और आई कैन से आप मल्टीपल यूजर, अगर आपको बल्क यूजर भी क्रिएट करना है तो आप एक्सेल भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने कमांड कॉपी कर लिया, एंड इफ यू नो द एक्सेल स्किल देन आप कमांड का यूज एक्सेल की स्क्रिप्ट बनाने में भी कर सकते हो। लेट मी गाइड यू। जैसे मुझे यहाँ पे 10 यूजर क्रिएट करने हैं, जैसे कि संदीप, और वी कैन से महेश, रमेश, माधुरी। लेट मी चेक वन मोर नेम फ्रॉम योर साइड, अभी, मनीष, रोहन, प्रधन्या। ओके, दैट्स इट इनफ। नाउ हमें इन सबके आईडी क्रिएट करने हैं, ठीक है। पासवर्ड आपने ऑलरेडी सिक्योर स्ट्रीम करके तो सेव कर ही दिया है, तो आप यहाँ पे अपना पावरशेल स्किल्स थोड़ा यूज कर सकते हो, ठीक है। इफ यू नो दैट concatenate formula command then it will very helpful to you, ठीक है, जिसके जरिए आप ये पूरा कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आपको पूरा याद नहीं रहता तो आप सिर्फ कमांड यहाँ से कॉपी करके एवरी टाइम आपको जो भी वैल्यू सेट करनी है आप कॉपी पेस्ट करके आप मॉडिफाई कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, इट विल टेक सम टाइम। सो जस्ट मैं क्या करूंगा, मेरा जो कमांड है उसको जस्ट मैं मॉडिफाई करके जो जो वैल्यूज मुझे चेंज करनी है वो मैं सिर्फ अपडेट कर दूंगा, ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 जगह पे ही चेंज करना है। डिपेंड्स ऑन योर एक्सेल स्किल। मैंने इसीलिए बोला कि आपको एक्सेल स्किल आपको जितना आपका एडवांटेज होगा। आई नो दैट कॉन्केटेनेट फॉर्मूला, सो बल्क यूजर के लिए मैं कॉन्केटेनेट फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो एज यू कैन सी, जैसे मेरा यहाँ पे एक यूजर का स्क्रिप्ट रेडी हो गया। लेट मी डू फॉर सेकेंडरी, महेश, Mahesh, and the last name is also male, nickname is Mahesh. ठीक है, अभी हम लोग 3 ही यूजर बनाएंगे, सबके लिए टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। सो सपोज दैट इस तरह से आपने पूरा एक स्क्रिप्ट रेडी कर दिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये तीनों को कॉपी करो, कमांड को कॉपी करो, गो टू योर पावर शेल, यानी कि आप एजर के पावर शेल में जाओ, राइट क्लिक करके यू कैन पेस्ट इट। एक एक करके आपके सभी यूजर क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। दैट्स इट। नाउ जितने भी यूजर्स क्रिएट हुए आपको चेक करना है। कमांड इज गेट AZAD यूजर, ठीक है। अगर आप गेट कमांड यूज करोगे तो आपको पूरा डिटेल शो करेगा जितने भी यूजर्स है। लेकिन मान लो कि आपको सिर्फ पर्टिकुलर नाम देखने हैं, आपको सभी डिटेल्स चेक नहीं करनी है, तो आप यहाँ पे पाइप साइन यूज करके सेलेक्ट नेम ओनली आप कमांड यूज कर सकते हो। सॉरी, डैश फिल्टर स्टार properties star, and then you can hit the enter with the select name,
यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस भी आएगा, थोड़ा विंडोज के कमांड्स और नॉर्मल कमांड्स में। वन सेकेंड, क्या पैरामीटर है? ओह सॉरी, डिस्प्ले नेम है, and I said only name. या पैरामीटर शो, मेरा पैरामीटर रॉन्ग था जो मैंने सिलेक्ट किया। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट सिर्फ डिस्प्ले नेम किया तो मुझे यहाँ पे सबके नाम डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, मान लो कि अभी मुझे नाम और लॉगिन आईडी दोनों चेक करना है, तब कोमा करके यूजर प्रिंसिपल नेम पैरामीटर लिखोगे तो आपको यहाँ पे दोनों चीज डिस्प्ले हो जाएगी। देखो अभिषेक नायक जो यूजर है वो मेरा डिफॉल्ट यूजर है, जब मैंने लॉगिन के वक्त मैंने क्रिएट किया था तो उसका कुछ लॉगिन आईडी इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, लेकिन बाकी जो यूजर्स मैंने बनाए वो सब आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, सो ये इस तरह से आप पावरशेल के जरिए यूजर्स क्रिएट कर सकते हो। नाउ लेट्स फॉर द ग्रुप क्रिएशन। मान लो कि आपको ग्रुप क्रिएट करना है, सो कमांड इज न्यू azad ग्रुप डैश, कौन सा ऑप्शन रखना है इफ यू डोंट नो देन जस्ट यू कैन टाइप डैश एंड प्रेस डबल टैब, इट विल गाइड यू फॉर द कमांड्स। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले नेम पहले यूज करूंगा, IT और वी कैन से एज्योर कैंडिडेट्स, ऐसा करके मुझे ग्रुप क्रिएट करना है। और तो और आपको कौन कौन से नाम कौन कौन से पैरामीटर चूज करने हैं। सो एक तो रहेगा आपका मेल निक नेम, सेम रहेगा एज योर कैंडिडेट्स। लेट मी ट्राई टू क्रिएट ग्रुप, इफ एनी पैरामीटर इज रिक्वायर्ड देन इट विल गिव एट पॉपअप। जैसे मैंने एंटर किया, यस यू कैन सी मेरा जो ग्रुप है वो क्रिएट हो गया। अगर आप ट्राई करोगे गेट azad ग्रुप सिलेक्ट डिस्प्ले नेम, तो आपके एजर के अंदर टोटल नंबर ऑफ जितने भी ग्रुप्स बने होंगे उन सब का आपको नाम यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, जैसे कि एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे एजर कैंडिडेट्स नाम का जो ग्रुप बनाया है वो भी यहाँ पे मुझे शो हो रहा है, और पास्ट लेक्चर्स में हमने जो जो ग्रुप बनाए थे वो भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। सो दीज आर द बेसिक्स कमांड्स। इसके अलावा कौन कौन से कमांड्स आप यूज कर सकते हो दैट यू नीड टू चेक ऑन गूगल और माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट्री पेज। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, आप पावरशेल की स्क्रिप्ट के जरिए अपना एनवायरनमेंट मैनेज कर सकते हो। जो भी हमने टास्क परफॉर्म किए, अब अगर ग्राफिकली जाके चेक करोगे तो ये सभी चीज यहाँ पे आपको शो करेगी। लेट्स सी महेश, रमेश, संदीप, ऑल यूजर्स आर देयर। ठीक है, एंड अगर आपको डिलीट करना है तो आपको जस्ट कमांड पता होना चाहिए, आप बल्क में यूजर्स को डिलीट भी कर सकते हो। सो ये है आपके पावरशेल के बेसिक्स कमांड्स, यूजर्स रिलेटेड, ग्रुप रिलेटेड, दैट यू कैन डू इट। How to add users to group from PowerShell? Okay, let me show you. We can use command called add dash azad group member, यानी कि आपको ग्रुप मेंबरशिप ऐड करनी है। ठीक है, डैश आपका टारगेट नेम क्या रहेगा, टारगेट ग्रुप डिस्प्ले नेम क्या रहेगा। जैसे कि मेरा जो टारगेट ग्रुप डिस्प्ले नेम है वो है एज्योर कैंडिडेट्स, और डैश करके हमें मेंबर यूजर प्रिंसिपल नाम देना है, यानी कि कौन सा आपको मेंबर इसमें ऐड करना है। जस्ट लेट्स से संदीप एट bluepoint.technology। ठीक है, एंटर, एंड यू कैन सी जो मेरा ग्रुप है एज्योर कैंडिडेट्स, उसमें आप जाओगे, मेंबर्स पे जाके चेक करोगे तो
संदीप यूजर इज देयर। अगर आपको रिमूव करना है, ठीक है, ग्राफिकली तो आपको पता ही है, लेकिन अगर आपको सिर्फ रिमूव करना है तो ऐड की जगह पे आप सिर्फ रिमूव लिखोगे तो इट विल रिमूव दैट यूजर फ्रॉम योर ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा पैरामीटर चेंज होगा, लेट्स सी। सो आपको वो चेक करना पड़ेगा ऑलवेज कि विच पैरामीटर्स आर यूज देयर। ओके, एज यू कैन सी यहाँ पे चेंजेस है, यहाँ पे ग्रुप डिस्प्ले नेम आ गया, जबकि उसमें था टारगेट ग्रुप डिस्प्ले नेम। सो जैसे कि ग्रुप डिस्प्ले नेम एज्योर कैंडिडेट्स एंड जो मेंबर यूजर प्रिंसिपल नेम है वो तो सेम रहेगा। ओके, कमांड इज वर्किंग फाइन। अगर आप मिनिमाइज करोगे, जाके चेक करोगे, ठीक है, लेट मी डू द रिफ्रेश, go inside the Azure candidate properties and select members, and you can see member is not available. So there are lots of commands are available: add, get, remove, new। कौन सा कमांड कब यूज करना, दैट यू नीड टू चेक, एंड आपको उसके बारे में आपको नोट्स बनानी पड़ेगी। आपको एक कोई नोटपैड फाइल या एक्सेल बना सकते हो, मैंने खुद ने ऐसी बहुत सी एक्सेल्स बनाई हुई है। ठीक है, पूरा कमांड पूरा स्ट्रिंग अगर आपको कभी याद नहीं रहता तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड, बट इसका अगर आप हैंड्स ऑन करोगे, आप डे टू डे प्रैक्टिस करते रहोगे, यूज केस में लोगे, तो आपको थोड़ा बहुत याद इजीली रहेगा। ठीक है, और ऐसे ही काम बल्क ऑपरेशंस हम लोग पावर सेल से करते हैं। बाकी जो कुछ भी करना है, नेटवर्क क्रिएट करना, वीएम क्रिएट करना, वो सब हम लोग जनरली ग्राफिकल से ही करते हैं, पावर सेल से कोई नहीं करता। So these are the commands you can use. Okay. Now resource management की यहाँ पे बात हो रही है, so let's create resource groups। हम लोग 3-4 ग्रुप बना के रख देते हैं। बट फर्स्ट बिफोर मुझे मेरी जो पॉलिसी मैंने क्रिएट की थी वो रिमूव करनी पड़ेगी। Yeah, sure. If you want to check that documentary, let's say you can open the Google and search Azure AD PowerShell commands, and you can use this URL docs.microsoft.com PowerShell module Azure AD, and here you can see you get all commands examples। ठीक है, जैसे अभी हमने जो यूज किया वो कमांड्स न्यू AZAD यूजर, these are the different, let me check। Multiple links are available in internet, you can use any link। ओके, आप कुछ सर्च करोगे प्रॉपरली तो आपको तो कुछ डिटेल्स मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे गेट एज्योर पूरा लिखो या तो आप खाली एजी लिखो, बोथ आर सेम। ठीक है, गेट एज्योर एडी यूजर के बाद आपको कौन कौन से पैरामीटर यूज कर सकते हो आपको यहाँ पे शो करेगा। अगर आपने टॉप 10 लिखा तो आपको टॉप 10 यूजर्स आएंगे,
ऑब्जेक्ट आईडी पर्टिकुलर आपने सर्च किया कि मुझे इसके बारे में सर्च करना है, डिस्प्ले नेम आप सर्च करते हो, कौन सा पैरामीटर चूज करना, दैट इज अगेन डिपेंड्स ऑन यू। बहुत सारे कमांड्स, बहुत सारे पैरामीटर्स यूज कर सकते हो। रिक्वायरमेंट आपकी जो भी रहेगी वो अंडरस्टैंड करके वो फुलफिल करना आपका काम रहेगा। ठीक है, कब सेलेक्ट पैरामीटर यूज करना है, कब फिल्टर पैरामीटर यूज करना है, कब पाइप साइन के बाद आपको एक्सपोर्ट सीएसवी यूज करना है, दैट ऑल थिंग्स यू कैन चेक। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स अभी मैंने क्रिएट कर दिए। लेट मी शो यू, गेट एजी एडी यूजर। ठीक है, नाउ मुझे एक प्रॉपरली टेबल चाहिए कि हर एक का नाम, लॉगिन नेम, ठीक है, और मुझे उसका एक्सेल रिपोर्ट चाहिए या तो मुझे सीएसवी रिपोर्ट चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि गेट एजी एडी यूजर, ठीक है, देन सिलेक्ट नेम, यूजर प्रिंसिपल नेम, और इन सबको आपको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट सीएसवी। और आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हो डायरेक्टली अपने सेम पाथ पे, तो फाइल नेम का आपका फाइल नेम आएगा जैसे कि एज्योर एडी यूजर्स डॉट सीएसवी और नो टाइप इंफॉर्मेशन, एंटर। ठीक है, आपका रिपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया। जैसे आपने फाइल अपलोड की थी वैसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। सिलेक्ट डाउनलोड, फाइल का नाम आपको देना है एज्योर एडी यूजर्स डॉट सीएसवी, क्लिक ऑन द डाउनलोड। अगर फाइल अवेलेबल होगी तो डाउनलोड हो जाएगी आपके कंप्यूटर के अंदर, एंड यू कैन सी माय एक्सेल कैन ओपन। ओके, अगेन मैंने गलती की, मैंने यहाँ पे सिर्फ नेम लिखा, मुझे डिस्प्ले नेम लिखने की जरूरत थी। ओके, अगर आप डिस्प्ले नेम लिखते तो आपको पूरा डिटेल्स रिपोर्ट फैच हो जाता है। सो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स के जरिए अपना रिपोर्ट, अपना काम कर सकते हो। कौन से कमांड यूज करना है अगेन डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो हम बात कर रहे थे रिसोर्स ग्रुप क्रिएशन करने की, बट बिफोर दैट मुझे चेक करना पड़ेगा मेरी पॉलिसी मैंने डिलीट की थी कि नहीं। आई थिंक माई पॉलिसी इज स्टिल देयर, या सो लेट मी रिमूव दैट पॉलिसी फ्रॉम माई एज्योर, delete assignment. So I can create 2-3 resource group in different location. फर्स्ट जो मेरा रिसोर्स ग्रुप मैंने बना के रखा है उसको मैं डिलीट कर दूंगा। And we need to wait for 5-10 minutes until my resource group is deleting. Then we will create a new resource group and I will show you how we can create resources like VM and all things, and we can migrate in different resource group. Even though how you can apply locks so no one can delete without any information, because currently we are creating such resources and we are going to delete it. So the same thing, if in production environment if someone will try to do that and delete any resources, then it will make some problem for us. So कैसे उसके ऊपर आप लॉक लगा सकते हो, कैसे उसके ऊपर आप सिक्योरिटी लगा सकते हो, दैट आई विल शो यू। ओके, जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तब तक हम लोग ट्राई करते हैं पावर सेल से रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने के। ओके, ग्राफिकली यू नो वेरी वेल, आपको जैसे यहाँ पे खाली न्यू के ऊपर क्लिक करना है और आपको लोकेशन फिल करना है और नाम देना है, खत्म। बट अगर पावर सेल से अगर आपको रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है तो my what we can say resource group is removed, so storage account and all everything is removed. So एक रिसोर्स ग्रुप में ग्राफिकली बनाऊंगा एंड दूसरा जो है मेरा मैं कमांड के जरिए बना के आपको दिखाता हूँ कौन सा कमांड उसके लिए भी यूज होता है। सिंपल कमांड है न्यू एजी रिसोर्स ग्रुप, दैट्स इट, एंड डिस्प्ले नेम और नेम पैरामीटर डाल के आप कंप्लीट कर सकते हो। और लोकेशंस में आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा लोकेशन चूज करना है।
सो लेट मी ट्राई टू क्रिएट अ न्यू रिसोर्स ग्रुप। सब्सक्रिप्शन आपका जो है वही रहेगा, पे एज यू गो। रिसोर्स ग्रुप का नाम जैसे कि RG1। एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन ऐसे आएंगे, यू हैव अ रिसोर्स ग्रुप, यू हैव अ सब्सक्रिप्शन, यू हैव अ 3 रिसोर्स ग्रुप, RG1, RG2, RG3। RG1 जो है वो सेंट्रल यूएस में है, RG2 है वो सेंट्रल इंडिया में है, RG3 है वो चाइना में है। ऐसे करके आपको क्वेश्चंस पूरा घुमा फिरा के वो लोग पूछते हैं। ऑलवेज ध्यान यही रखना है कि जो लोकेशन पे जो रिसोर्स ग्रुप है, ठीक है, बाकी के सब रिसोर्स भी अगर उसी में रहेंगे तो आप प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। अगर आपने ऐसा किया कि आपका रिसोर्स ग्रुप आपने यूएस में क्रिएट किया, वीएम आप इंडिया में कर रहे हो, डेप्लॉय तो हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप जब कोई मैनेजमेंट करोगे, आप कोई नेटवर्क कॉन्फ़िगर करोगे, तब जाके वो आपको इश्यू क्रिएट करेगा। ठीक है, वो जब हम लोग नेटवर्क मॉड्यूल पढ़ेंगे, वीएम मॉड्यूल पढ़ेंगे, तब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। अभी जो है मेरा रिसोर्स ग्रुप, मैं वो बाय डिफॉल्ट इंडिया में क्रिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है, सो लेट मी सिलेक्ट सेंट्रल इंडिया एंड कंप्लीट द क्रिएशन। ओके, यहाँ पे मेरा एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया है। लेट मी क्रिएट अ सेकेंडरी रिसोर्स ग्रुप जिसका नाम RG2 रहेगा, एंड दैट आई विल क्रिएट। टेस्ट लैब। ओके, सो मेरा यहाँ पे आप देख सकते हो, मेरा एक तो रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे क्रिएटेड है ही ऑलरेडी। ठीक है, that is called RG1. Now I will try to create RG2. So PowerShell command is new easy resource group deployment, and resource group name will be RG2, and the next option will be what we can say location, or location is not coming here. Let me try without deployment command. Yeah, now you can see location option यहाँ पे आ गया, and this I need to create inside the East US। अगर आपको लोकेशन से अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप गूगल सर्च करके या इधर आप यहाँ पे टैब सर्च करके आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने डबल टैप मैंने प्रेस किया तो मुझे सभी लोकेशन के नाम डिस्प्ले हो रहा है कि आपको कोड साइन में आपको हर एक लोकेशन का नाम मेंशन करना है। जैसे मुझे अगर ये जापान में क्रिएट करना है, जापान वेस्ट के अंदर, तो मुझे जापान वेस्ट सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा। एंटर, and you can see RG2 is successfully created। अगर आप चेक करते हो क्लोज करके, यहाँ पे रिफ्रेश करके, तो it will take some time for complete the process। या यू कैन सी यहाँ पे RG2 जो है मेरा ऑटोमेटिकली आ गया, एंड लोकेशन एज यू कैन सी जापान वेस्ट भी मुझे यहाँ पे शो कर रहा है।
सो बहुत सारे पावरशेल कमांड, बहुत सारे क्लाउड शेल कमांड आप यूज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो काम पावर शेल से होगा वही कमांड क्लाउड शेल से या तो बेस शेल से भी होगा। ठीक है, और वही चीज आप ग्राफिकली भी कर सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि ये काम कमांड से नहीं होगा, ये कमांड ग्राफिक से नहीं होगा। जस्ट फॉर नॉलेज इन्फॉर्मेशन आपको ये सब थोड़ा बहुत याद रखना है, ताकि कहीं भी अगर आपको ऐसा कोई सिचुएशन आए तो आप एटलीस्ट अपना एनवायरनमेंट हैंडल कर सको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे RG1 और RG2 मैंने दो रिसोर्स क्रिएट किए हैं। ठीक है, जब भी अपना पर्टिकुलर कोई मॉड्यूल आएगा कि हमें माइग्रेट करना है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, तब हम लोग अगेन ऐसा हम लोग कुछ करके भी देखेंगे। नाउ लेट मी ट्राई टू डेप्लॉय सम resources inside my resource group, or instead of creating entire virtual machine or making bigger bill, let me try to create a small storage account, or we can say network account, network portion. So first I will demonstrate you, this is just for demo, don't worry, अभी नेटवर्क पोर्शन अभी चालू नहीं किया है, ये हम लोग रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ही सीख रहे हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, सो मान लो कि मैं यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क में गया और मुझे यहाँ पे एक नेटवर्क क्रिएट करना है। लेट्स से कौन से रिसोर्स ग्रुप में क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं RG1 सेलेक्ट कर देता हूँ और नेम रखता हूँ टेस्ट नेटवर्क 1। ठीक है, देखो अपने आप वो सेंट्रल इंडिया आ गया, बिकॉज मेरा जो रिसोर्स ग्रुप है वो इंडिया में सिलेक्टेड मैंने किया था। नेटवर्क का IP एड्रेस क्या रखना है, बाय डिफॉल्ट उसने अभी 10.0.0.0.16 लिया हुआ है, मैं एज इट इज रखता हूँ, मुझे कुछ चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, सब कुछ मैं एज इट इज रखता हूँ, मुझे भी कोई चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि हम लोग अभी नेटवर्किंग पढ़ नहीं रहे, हम लोग खाली जस्ट डेप्लॉय कर रहे हैं। जब इसका हम लोग स्टडी स्टार्ट करेंगे, आई विल गाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। ओके, सो माय नेटवर्क इज डेप्लॉयड। नाउ आपको खाली जस्ट ट्राई करना है कि अगर आप ये डिलीट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ठीक है, सो अभी अगर आप नेटवर्क में जाओगे, अगर कुछ डिस्प्ले नहीं आ रहा है, एक बार पूरा एंटायर वेब पेज रिफ्रेश मार दो। ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे आपका जो टेस्ट नेटवर्क था आपको यहाँ पे शो हो रहा है। नाउ द प्रॉब्लम इज, अब अभी अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे, डिलीट के ऊपर क्लिक करोगे, तो आपका जो वर्चुअल नेटवर्क आपने क्रिएट किया ये आप डिलीट कर सकते हो। लेट मी शो यू। डिलीटेड सक्सेसफुली, यानी कि नेटवर्क बनाया और डिलीट भी हो गया। सो कल को ये सिक्योरिटी नहीं कहलाई जा सकती, क्योंकि जिसके पास राइट्स होंगे वो कोई भी डिलीट कर सकता है, कोई भी क्रिएट कर सकता है। सो हमें ऐसा करना है कि जो भी मेरा रिसोर्स है उसके ऊपर मुझे लॉक लगाना है, ताकि एक्सीडेंटली कोई डिलीट ना कर सके। सो अगेन मैं नेटवर्क क्रिएट करने जा रहा हूँ एंड विल क्रिएट इनसाइड द RG1, और नेम दूंगा मैं यहाँ पे से टेस्ट नेटवर्क 1 फिर से अगेन, और बाकी की हर एक डिटेल्स एज इट इज रहेगी। एंड लेट मी क्लिक ऑन द क्रिएट। मेरा नेटवर्क जो है वो डेप्लॉयमेंट हो जाएगा, and then I will apply locks on my resource group. So let me go back to my resource group, select my resource group that is called RG1। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे लॉक करके ऑप्शन मिलेगा आपके रिसोर्स ग्रुप के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे लॉक का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी यहाँ पे कोई लॉक हमने अप्लाई नहीं किया हुआ है। सो अगर आपको लॉक अप्लाई करना है
सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द ऐड बटन। आप लॉक का नाम लिख सकते हो, जैसे कि नो डिलीट। ठीक है, तो किस तरह का लॉक आपको लगाना है कि आइदर कोई डिलीट ना कर सके, आइदर सिर्फ रीड ओनली, आइदर कोई मॉडिफाई ना कर सके। ठीक है, क्योंकि सम टाइम ऐसा भी होता है कि मुझे डिलीट के राइट्स तो नहीं देने, लेकिन मुझे ऐसा भी करना है कि उस पर कोई चेंजेस ना कर सके। सो अभी हम लोग यहाँ पे डिलीट का लॉग लगा रहे हैं, लॉक। एंड नोट्स में जाके आप चेक कर सकते हो, कुछ नोट डाल सकते हो, डोंट डिलीट दिस नेटवर्क विदाउट परमिशन। ओके, आपने ऐसा करके आपने कुछ लॉक ऐड कर दिया। सो नाउ if I will go ahead and try to delete my virtual network, अगर आप नेटवर्क पे क्लिक करोगे एंड लॉक्स में जाओगे, तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लॉक अप्लाई हो गया है। ठीक है, मैंने जो नोट्स लगाए थे वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। सो अगर लेट मी ट्राई टू डिलीट दिस, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके सॉरी यहाँ से नहीं, अंदर जाके डिलीट करने का ट्राई करूंगा। सो आई विल गेट एन एरर मैसेज, fail to delete virtual network because of the following scope are locked। ठीक है, यानी कि अगर आपको इसे डिलीट करना है तो फर्स्ट गो एंड रिमूव योर लॉक। सो ये लॉक रिसोर्स ग्रुप के ऊपर जो भी एडमिन ने लगाया होगा, जिसको भी राइट्स होगा, वही सिर्फ ये चीज कर सकता है। ठीक है, तो मान लो कि मुझे अगर ये लॉक हटाना है, तो आप जस्ट क्लिक ऑन द डिलीट करोगे वापस रिसोर्स ग्रुप में आके, and you can go back, select your virtual network, again select and try to delete, click on yes, within a 2-3 minutes it will allow you for delete। तुरंत नहीं होने देगा, डोंट वेरी, सभी चीज के अंदर यहाँ पे टाइम लगता है सिंक होने में। ठीक है, एंड यू कैन सी नाउ माय वर्चुअल नेटवर्क कैन बी डिलीट। ठीक है, सो रिसोर्स ग्रुप कैसे बनाते हैं, उसके अंदर कैसे लॉक अप्लाई होता है, दैट आई डेमोन्स्ट्रेटेड यू। नो, डायरेक्टली आप किसी भी रिसोर्स के ऊपर लॉक नहीं लगा सकते। ठीक है, आपको फर्स्ट सबसे पहले आपको जो भी आपका रिसोर्स ग्रुप है उसके अंदर आपको लॉक क्रिएट करना पड़ेगा, देन आफ्टर ओनली यू कैन असाइन द लॉक्स। सो दैट इज व्हाट इन दिस लेसन वी ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि एक रिसोर्स को मैनेज करने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहला लोकेशन, आपको लोकेशन डिसाइड करना है कि ये कहाँ पे क्रिएट होगा। दूसरा, आप उसका नाम क्या रखोगे, कौन से सब्सक्रिप्शन के अंडर में रखोगे, सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट इज कि आपको रिसोर्स ग्रुप के ऊपर डिसाइड करना है कि वो किस किस को एक्सेस ग्रांट करेंगे। जैसे कि हमारे पास वीएम एडमिनिस्ट्रेटर है, नेटवर्क कंट्रीब्यूटर है, यूजर एडमिनिस्ट्रेटर था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल के जरिए आप एक्सेस ग्रांट कर सकते हो रिसोर्स मैनेजर के जरिए। एंड एंड ऑफ द लाइन आप उसके ऊपर लॉक अप्लाई करके भी आप देख सकते हो कि आपका कोई जो रिसोर्स है वो सिक्योरली या अनसिक्योरली कोई डिलीट ना कर सके। हियर यू कैन सी, वही चीज यहाँ पे मेंशन की गई है कि लॉक जो है वो क्या करेगा, इट विल इनहेरिटेड बाय चाइल्ड रिसोर्सेज, यानी कि जहां से अप्लाई होगा वहां से चाइल्ड रिसोर्स के ऊपर अप्लाई होगा। यानी कि रिसोर्स ग्रुप पे लगाओगे तो उस रिसोर्स ग्रुप के अंडर में जितने भी लॉक्स होंगे उन सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। और दूसरा काम क्या है कि अगर रीड ओनली सेलेक्ट किया आपने तो वो चेंजेस से आपको प्रिवेंट करेगा, यानी कि आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। और अगर आपने डिलीट लॉक लगाया है तो आप मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे। दैट्स इट। ठीक है, और नेक्स्ट इज मूविंग रिसोर्सेज, यानी कि आपको एक रिसोर्स ग्रुप में से दूसरे में मूव करना है तो भी आप कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू,
यहाँ पे मेरे पास दो रिसोर्स ग्रुप है, RG1 RG2, ठीक है। बाकी के दो जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुए हैं उसके ऊपर आपको ध्यान अभी नहीं देना, वो आप डिलीट कर सकते हो बाद में, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्स ग्रुप ऐसे होंगे जो ऑटोमेटिकली एश्योर खुद बनाएगा अपनी मॉनिटरिंग सर्विस के लिए, ठीक है। सो लेट मी अगेन क्रिएट माय वर्चुअल नेटवर्क। मैं यहाँ पे नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूँ और ये फटाफट भी क्रिएट होता है, उतना टाइम भी नहीं लगा था। टेस्ट NW1 and just simply click on the review create. No, resource group cannot be restored. Okay, so my current network is deployed under the RG1, ठीक है। अगर आप डिटेल चेक करोगे नेटवर्क में जाके तो आपको यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप का नाम शो होगा। सो मान लो कि अभी मुझे ये जो मेरा नेटवर्क है, मुझे रिसोर्स ग्रुप 1 से रिसोर्स ग्रुप 2 में मुझे मूव करना है। तो आप उसके ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट ऑप्शन मूव। दो ऑप्शन है आपके पास, इधर आपको रिसोर्स ग्रुप मूव करना है, इधर आपको सब्सक्रिप्शन मूव करना है, इधर आपको रीजन मूव करना है। सो लेट्स से करंटली आई एम गोइंग टू सेलेक्ट मूव रिसोर्स ग्रुप। सो मेरा करंट जो रिसोर्स ग्रुप है यहाँ पे वो RG1 है। मेरा जो करंट लोकेशन है वो इंडिया है, ठीक है। सो लेट मी सेलेक्ट मूव अनदर रिसोर्स ग्रुप और मुझे RG1 में से RG2 में मूव करना है, दैट्स इट। सो वो चेक करेगा वेदर दिस रिसोर्स कैन बी माइग्रेटेड इजीली और नॉट। अगर वहां पे कोई ऐसे पैरामीटर लगे कि नहीं आप माइग्रेट नहीं कर सकते, अगर वैलिडेशन फेल हुआ तो आप माइग्रेट नहीं कर सकते, आपको चेक करना पड़ेगा वहां पे क्या एरर क्या मैसेजेस है। समटाइम्स मे बी इट विल नॉट अलाउ ड्यू टू सब्सक्रिप्शन, ड्यू टू लोकेशन, बहुत कुछ हो सकता है। मान लो कि करंटली अभी आपका नेटवर्क सेपरेट है, उसके साथ कोई रिसोर्स जुड़े हुए नहीं है, लेकिन कल को स्टोरेज VM सब कुछ आपने बना दिया एक एनवायरमेंट एक रीजन के अंदर, और फिर आप बोलोगे कि मुझे सिर्फ नेटवर्क को जापान में मूव करना है, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके सब रिसोर्सेज जो है वो इंडिया में है और आप अपना नेटवर्क जापान में जाके डिप्लॉय करोगे तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। यूज केस इन द सेंस, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी लगी, मान लो कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा सब्सक्रिप्शन मेरे पास दो है, ठीक है, एक सब्सक्रिप्शन की लिमिट जो है अभी एक्सपायर होने को आई है और मुझे मेरा जो रिसोर्स है मुझे कभी कंटिन्यू करना है और 2 महीने 6 महीने, तो in that cases you need to migrate your resources from one subscription to another subscription, or we can say one resource group to another resource group. Sometime ऐसा भी होता है कि आपने रिसोर्स ग्रुप यार सॉरी आपने रिसोर्स डिप्लॉय कर दिए थे US में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, जिसको जो मन में आया वहां पे रिसोर्स डिप्लॉय कर दिए। फिर जब बिल जनरेट हुआ तब मालूम पड़ा कि अरे सॉरी, यहाँ पे तो जो काम 6000 में हो रहा था वो वही काम आउट ऑफ लोकेशन दूसरे रीजन में सिलेक्ट करने की वजह से मुझे 8000 पे करने पड़ते हैं। तो आपको अपना जो लोकेशन आपने जो रीजन सिलेक्ट किया था अब आपको बायबैक करना है, आपको वापस इंडिया में लाना है। So in that cases you can move your resources from one location to another location. That is a simple concept. So यहाँ पे भी वेरिफिकेशन आई थिंक थोड़ा लंबा चलेगा, वी नीड टू वेट सम टाइम, ठीक है, क्योंकि बहुत से पैरामीटर चेक करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने क्लिक किया और माइग्रेशन चालू कर देगा, उसको वहां पे सभी पैरामीटर सभी वैलिडेशन चेक करना है कि वेदर इट कैन माइग्रेट और नॉट।
अगर माइग्रेट करेगा तो बैकएंड जो रिसोर्सेज होगी उसको इफेक्ट आएगी कि नहीं आएगी, दैट ऑल थिंग्स वी नीड टू चेक। सो रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि और कुछ बड़ी बात नहीं है, बट यही चीज सबको देखना है कि आपका रिसोर्स मैनेजमेंट है जो वो कैसे काम करता है, कौन से लोकेशन में काम करता है, उसके ऊपर कौन कौन से यूजर्स को, ग्रुप को एक्सेस मैनेजमेंट आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इट डिपेंड्स ऑन द रोल, डिपेंड्स ऑन द क्राइटेरिया, ठीक है। और तो और आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो आपका रिसोर्स ग्रुप मैनेजमेंट, यानी कि आपका रिसोर्स ग्रुप एक और दो अगर आपके पास है, एक से ज्यादा है तो आप उसके अंदर वीएम, नेटवर्क, स्टोरेज, ए टू जेड आपके जितने भी रिसोर्सेज है उसको आप स्विच कर सकते हो एक दूसरे के साथ, बट बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। एंड इन द लास्ट, अगर आपको रिसोर्स ग्रुप डिलीट करना है, उसकी जो कंटेंट है आपको वो डिलीट करना है, आप कर सकते हो, ठीक है। दैट वी ऑलरेडी नो कि आपको कैसे डिलीट करना है। सो जो फर्दर जो भी पार्ट्स है इसके ऊपर कैसे लिमिट लगाना, या तो फिर कैसे इसके ऊपर आपको रेस्ट्रिक्शन लगाना, दैट ऑल थिंग्स वी विल चेक लेटर, ठीक है। बहुत सी चीजें यहाँ पे ऐसी है कि आपको जस्ट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से मालूम पड़ेगा, बहुत सी चीजें ऐसी है आपको सिर्फ प्रैक्टिकल से मालूम पड़ेगा। जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं करोगे, जब तक आप लैब नहीं करोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सो अभी के लिए बस इतना रखते हैं हम लोग। एंड यू कैन सी यहाँ पे सक्सेस मैसेज आ गया, ठीक है, यानी कि माय नेटवर्क कैन बी माइग्रेटेड फ्रॉम वन रिसोर्स ग्रुप टू अनदर रिसोर्स ग्रुप। ओके देन इफ ये अलाउ कर रहा है तो हम माइग्रेट कर डालते हैं, एंड इट विल स्टार्ट द माइग्रेशन। आप देख लेना यहाँ पे पहले RG1 था, लोकेशन सेंट्रल इंडिया था, अब माइग्रेट होने के बाद वहां पे क्या आ रहा है, लेट्स सी। एंटायर रिसोर्स को मूव करना, दैट्स मीन्स अ बिग टास्क, सो इट विल टेक सम टाइम।
ओके, सो एज यू कैन सी यहाँ पे मेरा जो रिसोर्स था वो माइग्रेट हो गया है फ्रॉम RG1 to RG2. If you will just try to do refresh, or we can say entire Azure portal refresh. ओके यहाँ पे अभी आपको रिसोर्स नॉट फाउंड आएगा बिकॉज ऑलरेडी वो ओपन था. सो अगेन गो बैक टू होम, सेलेक्ट वर्चुअल नेटवर्क एंड यू कैन सी यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप का नाम चेंज हुआ, लेकिन जो लोकेशन था वो तो एज इट इज रहा. ठीक है. सो भले ही मेरा RG2 प्रैक्टिकली डेप्लॉय हुआ है जापान के लिए, अगर आप रिसोर्स ग्रुप चेक करोगे सो RG2 जो है वो जापान विस्ट के लिए मैंने क्रिएट किया है, बट स्टिल मेरा रिसोर्स जो है वो उसका खाली टैग चेंज हुआ RG1 से RG2, बट अभी भी वो वर्किंग तो इंडिया में ही कर रहा है. सो ऐसे केसेस, ऐसे ट्रबल शूटिंग आपको आएंगे कि मेरा रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे है, मेरा रिसोर्स उसके अंडर में नहीं बट कोई और लोकेशन पे है, तो क्या हम चेक कर सकते हैं. सो दैट ऑल थिंग्स वी कैन चेक इनटू द डिटेल्स इनसाइड योर Azure. ठीक है. सो रिसोर्स ग्रुप कैसे क्रिएट होता है, रिसोर्स ग्रुप के अंडर में लॉक कैसे अप्लाई होता है, एंड व्हाट वी कैन से एक रिसोर्स ग्रुप में से दूसरे रिसोर्स ग्रुप में आपका डेटा, आपकी रिसोर्स कैसे माइग्रेट होंगे, दैट ऑल थिंग्स वी चेक्ड. एंड if you have any doubts, any queries, you can just ask me. I will try to help you. Okay. I will upload the recording session after the complete today's session, so you can watch it again if you want, and we'll connect tomorrow at the same time with the next topics. मेक श्योर आप जब भी कोई रिसोर्स बनाओ, जब भी प्रैक्टिकल करो, एक बार आपकी लैब कंप्लीट हो जाए, ऑलवेज डिलीट योर ऑल स्टेप्स, ऑल रिसोर्स ग्रुप्स. ऑलवेज रिसोर्स ग्रुप डिलीट करने की हैबिट रखना, ताकि आपका जो भी सब रिसोर्स क्रिएटेड हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर से निकल जाएगा एंड आपका जो बिलिंग है वो जनरेट करने का स्टॉप कर देगा. ठीक है. Okay, so I'm going to stop my sharing. If you have any doubts, query, you can ask me. Okay, otherwise we will meet tomorrow.